के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान कई बार घुल मिल जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है और आज जो इस सदन में बयान दिए हैं वो एक समान है, एक समान है। इतना बौखलाते हो, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने एनिमी प्रॉपर्टी बिल का विरोध क्यों किया था? क्या जस्टिफिकेशन था? एनिमी प्रॉपर्टी बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर क्यों किया? इसका जवाब दे। ये नाराज होगा, वो नाराज होगा, हम सही काम नहीं करेंगे। मान्यवर, जो सही होता है वो सही होता है। विपक्ष के लोग, विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे बैठे बोल रहे हैं, उनको चुनौती है कि जब आपको बोलने का मौका मिले मुद्दा के साथ पॉइंट उपस्थित करिएगा। मैं हर एक चीज का जवाब देने के लिए बाध्य भी हूं, तैयार भी हूं और दूंगा, बशर्ते आप बैठिएगा, चले मत जाइए। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर है, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड है। मान्यवर, उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो। मैं कई बार आपके मुंह से सुना है कि माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए, तो बांग्लादेश की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, पाकिस्तान की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए, अफगानिस्तान की माइनॉरिटी को विशेष व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। कौन भेदभाव कर रहा है मान्यवर? मैं तो नहीं कर रहा। भेदभाव कौन कर रहा है? एक जगह पे तो खड़े होते, माइनॉरिटी को सिंगल आउट कर। अरे हम क्या कर रहे हैं? माइनॉरिटी को ही अधिकार दे रहे हैं, मगर वो माइनॉरिटी बांग्लादेश के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो। हमें तो बहुत सवाल करती हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है? एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर कर आप सीटें बांटते हो। काम 25 है, बोले तो 25 दिन है, गेम ओवर, बचा लेना अपने शहर को। काम 25 है, काम 25 है, राम नाम सत्य ये खुले आम हत्या ये। काम 25 है, काम 25 है, सुन ले दो अच्छे से, डर जा मरने। सर, मेरी पार्टी की तरफ से यहाँ इस बिल को मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। का कारण ऐसा है, इट्स नॉट फन।
क्योंकि आप कितने असंवेदनशील है और कितने जल्दी में है। ये पार्लियामेंट है, शांति रखो। इसकी गर्ज ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फरूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज़ ही आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। तो लेकिन वो हमारे इमोशंस है सर। मैं डिटेन की बात की नहीं, मैं सिर्फ उनके माननीय सदस्य यहाँ आगे उठाया था मुद्दा। उनके माननीय सदस्य उनके वो तो कभी बोलते भी कम है, उनके माननीय सदस्य जरूर बोलते हैं, उनको बोलने का मौका देंगे। मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है। से साथ लेकर चला जाए, आप मानेंगे कि ये बीजेपी के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डरने की जरूरत भी नहीं है। एक मीडिया के कुछ सेक्शन में, जिसमें आपका भी चैनल आता है, उसने प्रचारित की हुई बात उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था अटल जी की लीडरशिप में, आपको लगता है अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? उस वक्त में जो स्थिति थी बीजेपी की देश भर में, इस वक्त अलग लहर है, आपको लगता है, जो आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की लहर अभी तो मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है लहर के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अटल जी से तुलना करें, अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है वो तुलना करने का काम आपका है। पॉपुलर है अटल जी से मोदी ज्यादा? भैया, आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं निकाल पाओगे। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कुछ नहीं किया। हमारी सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हम में है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है, और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। मैं 1931 से आज तक का, मेरे भाषण तक का इतिहास अभी सबके सामने पढ़ने को लिए थे, हम कभी तोड़ मरोड़ नहीं करो, मगर 40 जवान मारे जाए और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे, ये मेरी सरकार की नीति नहीं है साहब। रुकेगा तो रुकेगा। मैं क्लास आने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता स्कूल छोटे, मत भूल छोटे, नंबर 1 रूल छोटे, बाप होता बाप और तू तो मेरा फूल छोटे। बच्चे से काम बच्चे से राम नाम सत्य। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। कुछ दिनों से बादल नहीं दिखे थे, फिर से ले आया रागा रैप का मौसम। रैप हर। जय श्री राम, जय श्री राम हिंदू भाइयों, जय श्री राम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।